हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल फिट। आज हम आए हैं नवाबों के शहर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में कई ऐसी भव्य रचनाएं हैं जो कि अपनी ऐतिहासिक गाथाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है बड़ा इमाम बाड़ा। नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। इमाम बाड़ा जो ऐसी अद्भुत वास्तुकला से परिपूर्ण है जिसे देखकर आधुनिक वास्तुकार भी हैरत में पड़ जाते हैं। यह एक विशाल भव्य संरचना है जिसे नवाब द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम में निर्मित किया गया था। इस अद्भुत और विशाल इमारत के निर्माण के पीछे कई दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 1785 में लखनऊ में रोजगार की कमी की वजह से भूखमरी की समस्या आ गई थी। उस समय लोगों को रोजगार देने के लिए इमाम बाड़े का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए दिन के समय इस इमारत को बनाया जाता था और रात के समय इस इमारत को वापस तोड़ दिया जाता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लंबे समय तक रोजगार दिया जा सके। बड़ा इमाम बाड़ा एक रोचक भवन है जो ना मस्जिद है ना ही मकबरा। वास्तव में इमाम बाड़ा एक बड़े से आंगन के बाद बना हुआ एक विशाल हॉल है। इमाम बाड़े में 3 विशाल कक्ष हैं जो लगभग 20 फीट चौड़े हैं। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष करीब 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। इमाम बाड़े में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कभी नवाब बैठा करते थे। इसके एक मंजिल ऊपर भूल भुलैया है जो एक अनसुलझी पहेली है, जिसमें अगर आप भटक जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो भूल भुलैया के कुछ रास्ते इतने खतरनाक हैं कि लोग इसमें फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि भूल भुलैया अंडरग्राउंड सुरंगों का एक ऐसा जाल है जो बड़े इमाम बाड़े को दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ता है, जिसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बंद कर दिया गया है। इमाम बाड़े का ऐतिहासिक ही नहीं धार्मिक महत्व भी है। इसी के फलस्वरूप मुहर्रम के महीने में यहाँ से ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। इमाम बाड़े के पास बने चबूतरे से नीचे उतरकर दाहिनी ओर चलने पर आता है शाही बावली। इस बावली का निर्माण भी अकाल पीड़ित लोगों को रोजगार देने के लिए किया गया था। इमाम बाड़े के मुख्य भवन के पूर्व में स्थित यह बावली 5 मंजिला विशाल इमारत थी, जिसकी 3 मंजिलें अब पूरी तरह से पानी में विलुप्त हो चुकी हैं। बावली के निर्माण से पहले यहाँ एक कुआं खोदा गया, जिसका पानी बाद में बावली और इसके आसपास की इमारतों के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया। यह बावली पुराने समय का CCTV कैमरा था। बावली के आंतरिक भाग में दूसरी मंजिल पर एक जगह से कुएं के पानी में बावली के मुख्य द्वार पर खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि बावली के द्वार पर खड़े व्यक्ति को आभास तक नहीं होता कि उसे बावली से कोई देख रहा है। इमाम बाड़े से कुछ ही दूर आगे चलने पर आता है रूमी दरवाज़ा। इसे रूमी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे रोम के शिल्पकार ने बनाया था। रूमी गेट इमाम बाड़े के बाहर पुराने लखनऊ का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह लगभग 60 फीट ऊंचा है। इस दरवाजे से आप नवाबों के शहर का भरपूर नज़ारा ले सकते हैं। यह दरवाज़ा लखनऊ की पहचान है।